लड़का इसी कब्र पर सोना चाहता था, लेकिन उसके बगल में एक और महिला थी। उसने सोचा कि यह भाग्यशाली है, लेकिन उसे पता चला कि थैले में केवल मिट्टी बची है, लेकिन वो महिला गायब हो गई है। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन लिपस्टिक के दाग ने उसे विश्वास दिला दिया कि यह सच है। वो औरत सचमुच यही थी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि इस महिला ने 3 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। दादाजी ने हिसाब लगाया, वो स्थान जहां लड़का अभी सोया था वही महिला को दफनाया गया था। लड़के को एहसास हुआ कि उसने एक आपदा खड़ी कर दी है। दादाजी ने उससे कहा कि उस औरत को 3 अगरबत्ती दे दो, और ईमानदारी से सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि उनके हाथ में मौजूद अगरबत्ती नहीं जल सकी। दादाजी ने तुरंत लड़के के बाल खींचे और तीनों अगरबत्तियों के चारों ओर लपेट दिए। तभी आप अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन उसे पता चला कि महिला ने अपनी आंखें खोल ली हैं। दादाजी को पता चला कि मामला उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। लड़के ने लड़की से वादा किया कि वो इस जीवन में उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। इसी कारण महिला उससे चिपक गई। लड़की ने अपने दादा से विनती की। हालांकि दादाजी बहुत लाचार हैं, लेकिन अपने पोते को बचाने के लिए उन्हें आखिरी रास्ता ही अपनाना पड़ा। वो है सामूहिक कब्र पर जाना, एक पुराना ताबूत ढूंढना, ऊपर से सारी कीलें उखाड़ देना। फिर उस महिला के ताबूत में कील ठोक दी। हालांकि वो युवक बहुत डरा हुआ था, फिर भी वो केवल पीछा ही कर सका। उसने मोमबत्ती जलाई। दादाजी ने कहा कि अगर मोमबत्ती बुझ गई तो तुम्हें जाना होगा, अन्यथा ये खतरनाक होगा। युवक कीलें उखाड़ने लगा। सीनियर, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं अपने पूर्ववर्तियों से मेरी जान बख्शने की विनती करता हूँ। राक्षस पीछे हट गए। अगर मैं न होता तो आज तुम्हारी नन्ही जान को बचाना मुश्किल होता। फिर वरिष्ठ जनों को धन्यवाद। यिन गुआन उधार ले, शैतान की कील ढूंढें। तुम्हें ये किसने सिखाया? यह मेरे दादा हैं। एक शैतान का कील, 10 साल की क्षति। आपने एक वर्जना का उल्लंघन किया है। भले ही आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। मेरे दादाजी मुझे कैसे हानि पहुंचा सकते हैं? आपके दादा कौन हैं? ट्रान बेटा हा। शाबाश ट्रान बेटा हा। वो मृत्यु से डरता था, इसलिए उसने अपने भतीजे को अनैतिक कार्य करने दिया। एक शैतान का कील, 10 साल की क्षति। उसने 6 कीलें उधार ली। तुम्हें ताबूत तैयार करना चाहिए। असंभव। मेरे दादाजी बेहद बहादुर हैं। वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? उस बच्चे का नाम थोड़ा असामान्य है। मैं? आपका क्या मतलब है? क्या आपका जन्म चंद्र वर्ष, चंद्र मास, चंद्र दिवस, चंद्र घंटे में हुआ था? आपको कैसे मालूम? मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से मिलना किस्मत है। मेरी सलाह है कि तुम अपने दादा से सावधान रहो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मरोगे। दादा, इतना तनावग्रस्त चेहरा खोना, आप क्या कर रहे हैं? दादाजी, मैं आपसे पूछता हूँ, ताबूत में ठोकी गई हर कील आपकी जिंदगी 10 साल कम कर देगी, है ना? किसने कहा तुमसे ये बात मुझे एक अंकल ने बताई थी। उसने कहा कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और मुझसे सावधान रहने को कहा। कमीने, बाहरी लोग कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिन पर आप पहले से ही विश्वास करते हैं। मैं आपका जैविक दादा हूँ। क्या मैं अब भी आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ? लेकिन अगर वो न होता तो मैं बहुत पहले ही उस ताबूत में मारा गया होता। असंभव। उस ताबूत में लेटे हुए व्यक्ति तुम्हारे पिता हैं। यह आपको कैसे नुकसान पहुँचा सकता है? दादा, क्या तुमने नहीं कहा कि मेरे पिता लापता थे? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तात्कालिक कार्य नगोक लैंड को शांति प्रदान करना है।
अन्यथा उसके शैतान बनने का इंतजार करना सभी के लिए आपदा का कारण बनेगा। जहाँ तक नगो बांटियन की बात है, इस व्यक्ति का दिल बेईमान है, आपको उससे सावधान रहना चाहिए। पता चला कि उसका नाम नगो बांटियन था। यह सही है दादाजी। आपको कैसे मालूम? यहाँ से 100 मील के दायरे में सक्षम लोग हमारे ट्रान परिवार के प्रति द्वेष है। उसके अलावा वहाँ और कौन है? क्या कोई शिकायत है? ये सब बातें हैं जो बीत गयी, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तात्कालिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ओल्ड ट्रान मेरा एक सीधा सादा बयान है। नगो क्लैन की मृत्यु शांतिपूर्ण नहीं थी। डर है कि कुछ अजीब हो जाएगा। यदि आप डरे हुए हैं तो अभी भी जाने का समय है। चूँकि मुझे आपका पैसा मिल गया है, मैं निश्चित रूप से आपका काम अच्छे से करूँगा। तब सबसे पहले बुरे शब्द ही कहे जाएंगे। थोड़ी देर में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो कहूँगा तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। समय आ गया है। बैट लुओंग हॉप क्वांग। नहीं दादाजी, मैं क्रोधी मालिक हूँ। ये केवल आप ही कर सकते हैं। दूसरे इसे छू नहीं सकते, नहीं तो अगले 18 साल दुर्भाग्य के रहेंगे। बैट लुओंग क्रूज पर चढ़ाया गया। बाकी लोग घूम गए। एक नाखून जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता है, 7 नाखून आक्रोश को दबाते हैं। बैट लुओंग ने ताबूत पर 7 कीलें ठोक दी। इसे अपने लिए कसकर बंद करें, नाराजगी को खत्म होने से रोकें। जल्दी करो दादाजी, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। अपनी मध्यमा अंगुली को काटो, नाखून पर खून लगाओ। दादाजी, यह अभी भी काम नहीं करता। आप किसी बच्चे का शरीर नहीं हैं। आपके पास बच्चे का शरीर क्यों है? तुम्हारे पिता मेरे दत्तक पुत्र हैं। अभी बात करने का समय नहीं है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सब लोग मेरी व्यवस्था सुनो। ताबूत उठाने की तैयारी करो। ताबूत को मत छुओ। ताबूत जमीन को नहीं छूना चाहिए। एक बार जब ये ताबूत उठाया जाता है तो कब्रिस्तान तक पहुंचने तक ये जमीन को नहीं छू पाता। याद करना, इसे अच्छे से याद रखें। इस समय वर्षा क्यों होती रहती है? ऐसा लगता है कि इस राक्षस ने अभी तक हार नहीं मानी है। ताबूत भारी से भारी क्यों होता जा रहा है? बहुत थक गया हूँ, अब इसे उठाया नहीं जा सकता। सभी लोग अधिक प्रयास करें, हम लगभग वहाँ हैं। पहाड़ से सांप रेंगने लगे, कछुओं ने रास्ता रोक लिया। सैकड़ों राक्षस भड़क उठे, कुछ बड़ा होने वाला है। गर्भवती लाश। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। इस लाश का गर्भवती होना पहले से ही एक बहुत बड़ा निषेध है। यदि तुम धरती में नहीं समाओगे तो ये पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी अनंत हैं। राक्षस पीछे हट गए। तुरंत आदेश का पालन करें। दादाजी, ये ठीक लग रहा है। दादाजी, आप कैसे हैं? ये बात पक्की होती नजर आ रही है। ईश्वर की इच्छा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इन 7 लोहे की कीलों का उपयोग करके एंगो क्लैन को दबाया जा सकता है और इस मामले को हल किया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से वो गर्भवती थी। आपके अनुसार मरने से पहले उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तुम मुझसे शादी और बच्चे क्यों पैदा करना चाहते हो? पहले शादी करो और फिर बच्चे पैदा करो। ये प्राचीन काल से ही नियम रहा है। तो उस बच्चे के जन्म से पहले नगो क्लैन निश्चित रूप से आपसे शादी करेगी। अगर नगो क्लैन से शादी करने से नाराजगी दूर हो सकती है तो मैं सहमत हूँ। यदि यह इतना सरल होता तो अच्छा होता। ये दुष्ट आत्मा अब नगो क्लैन नहीं रही।
एक बार जब आपकी और उसकी शादी हो जाएगी तो आप बिना दफन स्थान के मर जाएंगे और आपका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हारी शादी हो या ना हो, तुम फिर भी मरोगे। दादा, अब एक ही रास्ता बचा है। क्या तरीका है? वो क्यू लैम्प को खोजने के लिए नगुजिया गांव जाएं। केवल वही आपकी जान बचा सकता है। जो भी सुनो, पलटो मत। यह विलो शाखा लालटेन लाओ। एक महत्वपूर्ण क्षण में आपदा को रोका जा सकता है। मेरे दादाजी भी मुझे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत घूमो। चमगादड़ लोग जल्द ही वापस आ गए। श्री ली, क्या यह आप है? क्या आप बेवकूफ हैं? जल्दी से मेरे साथ गांव चलो। यह सही नहीं है। श्री ली के पैर असुविधाजनक हैं और यह इतना अंधेरा है कि वह बाहर नहीं जा सकते। मैं लगभग मर चुका था, फिर भी भाग्यशाली। मैं यहाँ क्यों आया? ट्रान बैक लूंग। नगोकलैंड बहन, तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया। सिस्टर नगोकलैंड, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं था। बैक लूंग, क्या तुम पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखना चाहते? रात को चलते समय अंधेरा होता है। यदि कुछ सुनाई दे तो पीछे न मुड़ें। बात करना बंद करें। मदद करना। पहाड़ नई बारिश से खाली हैं। नर्क के राजा का विवाह हो गया। 100 भूत मिलते हैं। जीवित लोग रास्ते से हट जाते हैं। नर्क के राजा की शादी हो गई। अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखें। जीवित रास्ते से दूर रहते हैं। क्या तुम सुन नहीं सकते? आज की योजना के कारण जीवित रहने का मौका पाने के लिए हमें इस टीम का अनुसरण करना चाहिए। इसे लो, उसका अनुसरण करो। अपना सिर मत झुकाओ। दादा, क्या हमें खोजा गया है? चिंता न करें, जब तक ताबीज तुम्हारे हाथ में है हम ठीक रहेंगे। लुओंग थान सुंदर दृश्य। नर्क के राजा का विवाह हो गया। लोग रास्ता उधार लेते हैं। जीवित दूर रहें। दादा, वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये ठीक नहीं है, चलो भाग जाओ। 2 विशिष्ट अतिथि, आप कहाँ जाना चाहते हैं?